नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल चौंकाने वाला है, रोचक है और सोचने पर मजबूर करने वाला है कि नेहरू गांधी विचारधारा के अंत से ही आतंकवाद के खात्मे का अंत शुरू होगा। 1947 की विभाजन विभीषिका से लेकर कल परसों के दिल्ली में लाल किले के बम धमाके तक ये नेहरू गांधी विचारधारा सत्ता के आसपास भटक रही है। जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं दिखती तो ये सिस्टम में नजर आती है, सिस्टम में नहीं आती तो मीडिया में आती है और मीडिया में नहीं आती तो एकेडमिया में आती है। अगर एकेडमिया में भी नहीं आई तो इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिक्स में नजर आती है। सोमवार की शाम दिल्ली के लाल किले के करीब जो गौरी शंकर मंदिर है उससे महज 20 मीटर की दूरी पर आतंकी डॉक्टर उमर नबी भट्ट ने अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के जरिए बड़ा धमाका किया। इस हमले में 12 लोग मृत हो गए। इस हमले से पहले की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी थी और इस हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमलावर कामयाब हुआ। इस हमले के मात्र 2 घंटे में अमित शाह वारदात की जगह पर पहुंचे और उनकी सभी सुरक्षा एजेंसियों से मीटिंग हुई। जल्द से जल्द केस को एनआईए को सौंप दिया गया। इस बीच अमित शाह हमले में घायल लोगों से भी मिले, लेकिन नेहरू गांधी विचारधारा इस मौके पर राजनीतिक स्कोर करना चाहती थी। कांग्रेस के हैंडल से अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी और एक ये फोटो तेजी से सर्कुलेट किया जाने लगा। कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के लोगों में यह भ्रम फैलाना है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की रक्षा करने में फेल हुए, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यही नेहरू गांधी विचारधारा का फलित है। जब पूरा देश इस बात को देख रहा है कि कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी चाहे पढ़ लिख कर डॉक्टर ही क्यों ना बन जाए, चाहे हर महीने 5 लाख की सैलरी ही क्यों ना कमाने लग जाए, वो रहेगा आतंकी ही। लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों को चिकित्सा की जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसे डॉक्टर्स राइजिन जहर इकट्ठा कर पूरे शहर को एक साथ खत्म करने की प्लानिंग बना रहे थे। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जमा कर पूरे देश को 2 साल तक आतंकी हमलों से दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसे सुरक्षा एजेंसियों के चौकन्ना होने के कारण रोका गया। सोचने की बात है कि ऐसे 22 हमले हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने मात्र 6 महीने में रोके हैं, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर एकेडमिया तक जितने भी नेहरू गांधी को इस देश के निर्माता मानते हैं, वो सभी लोगों का ध्यान इस बात पर खींचने कर आमादा हुए कि अमित शाह और पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। इनका तर्क है कि शिवराज पाटिल, विलासराव देशमुख और बीआर पाटिल ने 26/11 के हमले के बाद इस्तीफा दिया था, इसलिए मोदी, शाह और राजनाथ सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। मगर सच्चाई ये है कि इनके इस्तीफे की वजह हमले नहीं थे या फिर इन्होंने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी, बल्कि शिवराज पाटिल दिन में 8 बार कपड़े बदल रहे थे। विलासराव अपने बेटे और बॉलीवुड के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को 26/11 के हमले के बाद ताज होटल की सैर करवा रहे थे और बीआर पाटिल बेशर्म होकर कह रहे थे कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे मोटे हमले होते रहते हैं। कांग्रेस के इन नेताओं ने हमलों की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे नहीं दिए, बल्कि अपने गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के चलते लोगों ने उनसे इस्तीफे मांगे थे। सोचने की बात है कि चाहे मालेगांव बम ब्लास्ट हो, मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट हो, 26/11 का हमला हो या इंडियन मुजाहिदीन द्वारा किए गए हमले हो, नेहरू गांधी विचारधारा के लोग कभी भी रैडिकल इस्लामिक हमलों की बात नहीं करते। ये कभी भी इस बात की तय तक नहीं पहुंचना चाहते कि आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही क्यों होते हैं। इससे पहले नेहरू गांधी विचारधारा के पत्रकार और बुद्धिजीवी आतंकियों को गरीब, पिछड़ा, अनपढ़ बताने में लगते थे। उन्हें समाज का पीड़ित बताकर आतंकियों की इमेज साफ कराते थे। बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा नक्सलवादी कम्युनिस्ट आदिवासियों का नेता हो जाता था। लेकिन हाल के हमले में तो ये भी बता दिया कि केवल एक इस्लामी सोच ही इन आतंकी हमलों की जड़ है। तो नेहरू गांधी विचारधारा के लोग बिहार इलेक्शन का गाजर दिखाने लगे। यही मूर्ख पिछले 1 महीने से चिल्ला रहे थे कि मोदी इलेक्शन में वोट चोरी कराता है, और यही मूर्ख कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है। अगर पीएम मोदी को वोट चोरी करनी आती ही है तो मोदी दिल्ली में ब्लास्ट क्यों होने देंगे? अपने ही प्रधानमंत्री कार्यकाल का रिकॉर्ड क्यों खराब कराएंगे? लेकिन नेहरू गांधी विचार वाले नहीं मानेंगे। नेहरू गांधी विचारधारा असल में किसे कहते हैं, तो इसे समझने के लिए आपको आतंकी हमले होते ही
उनके विचार, उनके स्टेटमेंट्स देखने चाहिए। इस विचारधारा के सारे सिद्धांत अलिखित है, जो मानने वालों की बुद्धि, हाथ, विवेक, तर्क, न्याय संगत विचार और स्वतंत्र विचार सभी को ग्रहण लगा देते हैं। ध्रुव राठी। इस हमले के बाद ध्रुव राठी ने कहा कि यह हमला दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। इसी के साथ राठी ने यह तर्क भी दिया कि हिंदुत्ववादी लोग आतंकी हमले के बाद घृणा फैलाते हैं क्योंकि वो देश में गृह युद्ध की स्थिति देखना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा, विवेक, विचार, तर्क सभी चीजों को ग्रहण लग गया है। क्या ध्रुव राठी को यह पता नहीं कि हमला करने वालों ने हमला इसीलिए किया क्योंकि वो मुसलमान थे? क्या राठी को यह पता नहीं कि यह हमला करना अपने आप में गृह युद्ध छेड़ना है? असल में उसे सब पता है, लेकिन नेहरू गांधी विचारधारा इस पर पर्दा डालती है। राठी ने हम उफ भी कर दे तो हो जाए बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती, इस लाइन को सही ठहरा दिया है। नेहरू गांधी विचारधारा मानने का अर्थ यही है कि जितना हो सके हिंदू समाज को नीचा दिखाना, जितना हो सके हिंदू समाज को दबाना, हिंदू समाज पर इतना दोषारोपण करना कि वो न्याय भी मांगे तो गुनाहगार लगने लगे। इसी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि जितना हो सके उतना इस्लामी आतंकवाद की विचारधारा को कवर फायर देना, कुछ नहीं कर पाए तो मुद्दे को भटकाना और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पर, इस्लामी आतंकवाद पर उंगली ना उठाए जाए, इसकी व्यवस्था करना। 65 साल तक नेहरू गांधी विचारधारा भारत की राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर रही। इतने सालों में इस विचारधारा ने इस्लामी आतंकवाद का हल निकालना तो दूर, आतंकियों को पल्लू के पीछे छिपाकर मानो उनकी कार्रवाइयों को बल दिया है। दाऊद इब्राहिम कास्कर से लेकर अफजल गुरु और यासीन मलिक तक हर इस्लामी जिहादी को कांग्रेस कवर फायर देती रही है, रेडिकल इस्लाम को बचाती रही है। जब तक ये विचारधारा समाज में होगी, इस्लाम की कुरीतियां, आतंकी शिक्षाएं, आतंकी विचारधारा लोगों के सामने नहीं आएगी। इसलिए इस देश को अगर इस्लामी आतंकवाद से बचाना है, इसे पूरी तरह समाप्त करना है, तो उसकी शुरुआत नेहरू गांधी विचारधारा के अंत से शुरू होगी। खैर, आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट में जरूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।